नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा को आंतरिक मंत्री जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की ओर से स्वयं और आंतरिक मंत्रालय के सभी कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अशूरा स्मरणोत्सव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए महामहिम राजा की प्रशंसा के प्रति आभार व्यक्त किया गया। परिवहन एवं दूरसंचार मंत्री तथा किंग हमद ग्लोबल सेंटर फॉर कॉन्सेंस एंड टॉलरेंस की न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा ने बहरीन साम्राज्य की एक विशिष्ट सभ्यतागत मॉडल के रूप में प्रशंसा की। मोहरक गवर्नमेंट ने गवर्नर सलमान बिन ईसा बिन हिंदी अल मनाई ने एक निरीक्षण दौरा किया, जिसमें गवर्नमेंट में किए गए अशूरा जुलूस शामिल थे। इस दौरे के ऊपर उप गवर्नर और पुलिस निदेशालय ने महानिदेशक शामिल हुए। उन्होंने अशूरा के सीजन की सफलता और उसके प्रतिभोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के प्रयासों की समीक्षा की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। बहरीन ने टेक्सास राज्य में आई बाढ़ के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों और सरकार के साथ साथ पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है तथा घायलों के प्रति स्वास्थ्य होने और सभी लापता व्यक्तियों की सुरक्षा वापसी की कामना की गई है। मुंबई में मराठी न बोलने पर हिंदी भाषियों के साथ मारपीट का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है। तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उनकी पार्टी मानसे को घेर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड को गोढ़ा के सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनसी के चीफ राज ठाकरे को बिहार आने की खुली चुनौती दे डाली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आप राज ठाकरे को इतनी ही हिम्मत है तो वह बिहार आकर दिखाए। मध्य प्रदेश के भूत कर्मचारी का पर्दाफाश। न्यूज ने कुछ समय पहले ही किया था। लगभग 50,000 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिनका रिकॉर्ड सिस्टम में है, लेकिन दिसंबर 2024 से उन्होंने वेतन ही नहीं निकाला। लेकिन अब उसी सिस्टम के एक और हैरान करने वाली परत खुली है और यह मामला एकदम उल्टा है। जहां हजारों कर्मचारी वेतन नहीं ले रहे हैं, वहीं एक पुलिसकर्मी बिना एक दिन काम किए 12 साल तक वेतन उठाता रहा।
मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में तैनात सिपाही अभिषेक उपाध्याय ने 12 साल में करीब 28 लाख रुपए वेतन के तौर पर निकाले, जबकि न तो उसने कभी ट्रेनिंग की न तो वो ड्यूटी पर गया। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी वियान मुंडर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलवाए में बड़ा दिल दिखाया, जिसमें टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने से खुद को दूर रखा, जिससे ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए सम्मान के रूप में भी देखा जा सकता है। मौसम निदेशालय ने मौसम गर्म रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें कुछ स्थानों पर रेत के बढ़ने और रात में ठीक रहने की संभावना है। हवा उत्तरी पश्चिमी दिशा में 17 से 22 नॉट की गति से 25 से 30 की नॉट की गति में रहेगी। चेतावनी बहुत तेज हवाओं के लिए और समुद्र में उथल पुथल की संभावना। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 2 से 3 फीट और तट से 4 से 7 फीट दूर। तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 60%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब बखेर।